बेटियों को संस्कार माँ बाप ने देने शुरू कर दिए तो बहुएं अपने आप अच्छी हो जाएंगी। बहुएं गलत इसलिए हो रही हैं कुछ, क्योंकि बेटियों को माँ बाप संस्कार बेहतर नहीं देना चाहते। आजकल बेटियों से माँ बाप कोई काम ही नहीं कराते। बेटा तू कुछ मत कर, माँ बाप के घर आनंद से रहे। जब तुम माँ बाप के घर में काम ही नहीं करेगी तो ससुराल में क्या करेगी? ससुराल में जाएगी तो वहां तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। तो काम करने के संस्कार आपने दिए ही नहीं। परिवार को कैसे निभाना है, कैसे चलाना है, कैसे दो बातें बर्दाश्त करनी है, कैसे सहनशीलता को डेवलप करना है, ये आपने कभी पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, तो क्या सीखेंगे फिर? बात समझ में आ रही है? सही बताओ, बहुएं गलत हैं कि बेटियां गलत हैं? उत्तर दो। हैं? एक ही बात नहीं है मेरी मां, बच रही हो तुम। बताओ गलत कौन है, बहुएं गलत हैं कि बेटियां? बोलो बोलो। क्योंकि बहू बाद में है, वो बहू पहले क्या है? बेटी है। तो बेटी के संस्कार ही बहू के संस्कार कहलाते हैं। तो बहू के संस्कार खराब हैं, मतलब बेटी के ही संस्कार बुरे थे। और बेटी के संस्कार बुरे हैं, मतलब बेटी के माँ बाप के संस्कार बुरे हैं। माँ बाप की परवरिश में कमी रह गई। आप कितने लोगों को अच्छी बहू चाहिए? बोलो। ड्रम वाली चाहिए कि हनीमून वाली चाहिए, खून कर दे हनीमून के बहाने? कैसी बहू चाहिए आप लोगों को? बोलो। जैसी बहू चाहिए आप लोगों को, वैसी ही अपनी बेटियों को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप अपनी बेटियों को बेहतर बनाना शुरू कर देंगे, जैसी बहू चाहिए वैसी बेटी बनाओ, अपने आप बहू अच्छी हो जाएगी। अब आप लोग बहू तो अच्छी चाहते हैं सारे, पर बेटियों को बेहतर नहीं बनाते। सास चाहती है कि मेरी बहू पूरे घर का काम करे। सास चाहती है कि मेरी बहू अपनी मां से बात ना करे। लेकिन तुम खुद अपनी बेटी से बात करती हो। तुम खुद अपनी बेटी से बात करती हो 2 घंटे और अपनी बहू को रोकती हो, तू अपनी मां से बात ना कर। जब तुम अपनी बेटी से बात करना छोड़ दोगी, तुम्हारी बहू अपने आप ठीक हो जाएगी। पूरा खेल बिगाड़ा है इन आज की मम्मियों ने, कुछ मम्मियों ने। कुछ मम्मियां क्या करती हैं? शादी विवाह के बाद भी बेटी से चिपकी रहती हैं 2-2 घंटे। क्या खाया, नमक कितना डाला दाल में, धनिया के कितने पत्ते डाले दाल में, गिन के बताओ। जीरा कितना डाला, 1 चम्मच में कितने दाने थे जीरे के, गिनो। मैया आप मानो ना मानो, पर इस देश में लड़कियों का घर क्यों बिगड़ रहा जानती हो? आप बताओ, हम नहीं बोलेंगे। किसकी वजह से? किसकी वजह से? लड़की की सारी मां गलत नहीं है, पर जो विवाह के बाद अपनी बेटी से चिपकी रहेगी 2-2 घंटे फोन पर, वो निश्चित अपनी बेटी का घर बिगाड़ के ही रहेगी। इसलिए कन्यादान कर दिया है। पहले मोबाइल नहीं था ना, इसलिए रिश्ते चलते थे। क्योंकि बेटियां ससुराल में थोड़ा दुख तकलीफ पाती भी थीं, तो थोड़े दिन बाद वो उस माहौल में रहने की आदी हो जाती थी। आज तो जरा सा कष्ट नहीं सहा जाता, जबकि देखो थोड़ा तो सहना पड़ता है सबको। मुझे भी सहना पड़, केवल लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सहना पड़ता है। लड़कों पर भी संकट आता है। आप नौकरी करने जाओगे, बॉस की 4 बात सुननी पड़ती है। बिना सुने तुम्हारी नौकरी चल जाए तो बताना। जब बिना सुने तुम्हारी नौकरी सलामत नहीं है, तो बिना सुने तुम्हारे रिश्ते कैसे चलेंगे साहब?
दो चार बातें सुननी पड़ेंगी। तुम नौकरी करते हो, बॉस की सुनना पड़ेगी तुम्हें। बोलो हां। नहीं सुनना तो घर बैठो अपना। आजकल यही होता है, नहीं सुनना तो तलाक। बिना सुने नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। आप सोचो कि नहीं मुझे कोई कुछ बोले ना, नहीं होगा। ये संसार है, यहां सब तरह के लोग मिलेंगे आपको। अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, हंसने वाले मिलेंगे, रोने वाले मिलेंगे, हंसाने वाले मिलेंगे, रुलाने वाले मिलेंगे। इन सब खिचड़ी के बीच में आपको रहना पड़ना। इसी में रह करके कमल पानी में रहकर, कीचड़ में रहकर खिला हुआ है, समाज को मैसेज देता है कि हर परिस्थिति में रहो पर खिले रहो, प्रसन्न रहो। यही जीवन का सार है। हर परिस्थितियों में रहना सिखाओ अपनी बेटियों को। माता सीता राजा की बेटी थी और एक राजा की पत्नी थी। महलों में रहने वाली सीता मां को किसने सोचा था कि जंगल में लकड़ियां काट के गुजारा करना पड़ेगा। पर समय आया ना, और उस समय में सीता मैया ने वो समय को सहा। बेटियां, पता नहीं मेरा समय कब कैसा आके खड़ा हो जाए। सारे दिन एक से नहीं होते मेरी मां। कभी हम महलों में रहते हैं तो कभी झोपड़ी में, कभी पलंग में सोते हैं तो कभी जमीन में सोना पड़ता है, कभी जूता पहन के दौड़ लगानी पड़ती है तो नंगे पांव भी दौड़ना पड़ता है। समय कल कौन सा आके खड़ा हो जाए ये तो आप भी नहीं जानते ना, मैं भी नहीं जानता। हर समय हर परिस्थिति के लिए क्या आपका बेटा, क्या आपकी बेटियां तैयार हैं? आपके बेटा और बेटियां तैयार नहीं हो हैं हर परिस्थिति के लिए। इसलिए आज के लड़का लड़की आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। 12वीं में जरा नंबर कम आ गए, आत्महत्या कर ली। बोलो हां। 10वीं में जरा नंबर कम आ गए, आत्महत्या कर ली। 1 नंबर से रह गए, आत्महत्या। आज भारत में आत्महत्या की दर ज्यादा है, पता है आपको? लड़के लड़कियां आत्महत्या कर रहे हैं। बोलो हां। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? किसकी गलती से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? मां बाप की गलती से। क्या गलती मां बाप की? आपने अपनी बेटी को हर परिस्थिति में रहना क्यों नहीं सिखाया? चल बेटा 2 नंबर कमाए, कोई बात नहीं, फिर स्ट्रगल करो, फिर मेहनत करो। आपने एक गलती क्या कर दी बच्चों के सामने? नहीं, तुम्हें तो ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा पढ़ना ही पड़ेगा, इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे। तुम्हारा बच्चा है कि वो गधा है जो तुमने बोझा रख दिया बस चलो? बच्चों को बच्चों की तरह से रखो, इतना लोड ना दो। इतना जितना बर्दाश्त कर लें, झेल लें, उतना ही ना वजन रखोगे। बच्चों को डांट चाहिए तो प्यार भी चाहिए। यदि संडे की छुट्टी में पिक्चर देखने गए हो ना, तो अगली छुट्टी में मंदिर भी ले जाना चाहिए। यदि आप अपने बच्चे को मॉल घुमाने ले गए हो तो अगली छुट्टी में सत्संग भी लाना चाहिए। यही तो बैलेंस है। आप लोग क्या हमेशा ही एक तरफ चलते हो? बच्चों को लेके छुट्टियों में मॉल गए हैं, पिक्चर देखने गए, पार्क गए, वहां गए, कभी आपने बच्चों का हाथ पकड़ के सत्संग में एंट्री नहीं कराई। चल बेटा कथा सुन, चल बेटा मंदिर चलते हैं। कभी चल बेटा आज छुट्टी है, आज चलो रामचरितमानस पढ़ते हैं, चलो आज गीता पढ़ते हैं, चलो आज रामायण की बात करते हैं, चलो आज महाभारत की कुछ बातें करते हैं। संस्कार कहां से आएगा? तुम्हारे बच्चे हर परिस्थिति के लिए तैयार कहां से होंगे? वरना ऐसे तो आत्महत्या करते जाएंगे बच्चे। लड़कियां भी आत्महत्या कर रही हैं, लड़के भी आत्महत्या कर रहे हैं, जरा सी बात पर। हाँ या ना? इसलिए भीतर से मजबूत चाहिए। और ये सारी जिम्मेदारी मां बाप की है। आजकल जिम्मेदार मां बाप ही नहीं है।